बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ असगर हुसैन कियानी। नाजरीन, आज इस वक्त रात का वक्त है। हम यहाँ नवाज कॉलोनी में बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि ये आवाम का जम्मे गफीर भी बैठा है। गुजारिश तरह है कि पुलिस थाना कोटा, जो कि करप्शन का गढ़ बन चुकी है, और मनशियात फरोशों और जो चर्स और आइस बेचने वालों की जो है वो दिन दिहाड़े और इतने इतने मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने आइस पे जो है वो लगा लिया है। और ये बच्चे बड़े तो बड़े हैं, कॉलेजों और स्कूलों के अलावा ये बच्चे आप देख सकते हैं कि कोई 6 साल का है, कोई 8 साल का है। और ये इसको इस चोरी और डकैती की गैंग बनी हुई है। इन बच्चों तक जो है ना वो गैंगे बनी हैं। किसी की मशीनों के पुर्जे निकाल कर, किसी के जो है वो टूटियाँ उतार कर और जगह जगह चोरी करके कबाड़ खानों में देकर ये बैटरियां भी चोरी करते हैं और चर्स और आइस जो है वो पीते हैं। आज ये इन मल्ले वालों की जो चोरी हुई है, तो इन्होंने कैमरे के ज़रिए जहाँ इन्होंने जाके माल फरोख्त किया है, वो वहाँ जाकर उस कैमरे के ज़रिए इस गैंग को जो है वो पकड़ा है। और ये बहुत बड़ा कोटा जो एक पुरअमन इलाका था, आज इसमें चोरी और डकैती की वारदातें इसलिए हो रही हैं कि नई नस्ल को मनशियात फरोशों ने जो है वो इनको इन तक जो है पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि पुरानी कचहरी में अब भी जो है जिस वक्त आप मर्जी जाएं, वहाँ बड़े बड़े पोल्ट्री नशोई बैठे हैं। मटोर चौक, खोता स्टेडियम, हर तरह के जो है वो आपको मिलेंगे। और आप देखेंगे इन छोटे मासूम बच्चों को भी इस मनशियात फरोशी के धंधे में और चोरी और डकैती की वारदातों में इन्होंने लगाया हुआ है। आज यहाँ ये गैंग बैठी हुई है, इनके वालिदैन भी बैठे हुए हैं, इसके भाई भी बैठे हुए हैं। आज ये पैगाम और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आला हुकाम वज़ीर आला पंजाब, जिन्होंने पीछे भी कार्रवाइयाँ की हैं, एंटी नारकोटिक्स के ज़रिए की हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो थाना कोटा है ये मुखलस नहीं है। काश कि इन लोगों के बच्चे भी इस तरह के मनशियात फरोश हों तो इनको पता चले कि नशा क्या चीज़ होती है। आज ये बच्चे बड़े बड़े ठिकाने हैं और कई दफ़ा इनको जो है वो पुलिस थाना कोटा को कहा भी गया है कि फ़लाँ हर जगह, हर गांव मोहल्ले में, देहात में ये अड्डे खुल चुके हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किसी बड़े माफिया पर या बड़े बड़े ठिकानों पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की है। आज ये मासूम बच्चे जो जिनके वालिदैन इनको स्कूलों में भेजते हैं, और आज ये स्कूलों से होकर इनको पता ही नहीं होता है, ये रात 9-9, 10-10 बजे तक घर नहीं आते हैं। और इनसे ना सिर्फ मनशियात फरोश के धंधे में बल्कि गैर इखलाकी जो है वो हरकत भी करते हैं। आज हमारे सामने मौजूद हैं ये ठेकेदार साहब भी मौजूद हैं, अहमद साहब। और ये आपका क्या नाम है? ये आरएस है। ये इससे खुद भी पूछेंगे कि ये कितने अरसे से इस नशे में मुब्तला है, और ये इससे बड़े भी गैंग ये बताएगा कि हमारी गैंग के कितने लोग हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? आरएस। नीचे हाथ रख के सीधे बात, आगे कैमरे की तरफ देख के बात करो। कितना अर्सा हुआ है आपको चोरी डकैती की वारदातों में? कोई 3-4 महीने। 3-4 महीने। तो आपका हेड कौन है? हेड इसको उसके अब्बू को देते हैं, नजब को। नजब के अब्बू? नजब कहाँ रहता है? और ये पीछे ही। वो क्या करता है? कुछ भी नहीं, नशा। नशा बेचता है? क्या करता है? उसका अब्बा बेचता है। कहाँ बेचता है? बेचता है ये भी लेता रहता है। नहीं, ये भी लेता रहता है। वो पुरानी कचहरी में जाता है? कहाँ ये जाता नहीं है? पता, घर में बेचता है, घर उसके जाते रहते हैं। उसका घर किधर है? इसको पता है। हाँ जी, आप बताएं, आपका नाम क्या है? तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं चोरी का? 1 महीना। ऊंची आवाज से बोले ना। 1 महीना। 1 महीना हो गया है। तो चर्स और जो पाउडर पीते हुए आपको कितना अरसा हो गया है? पाउडर नहीं पीते, चर्स पीते हैं? फ्लेवर। फ्लेवर पीते हैं? वो कहाँ से मिलता है? बाजार से। किस दुकान से मिलता है? हर मर्जी दुकान से मिलता जी? है। जो मर्जी दुकान। मेडिकल की दुकान से मिलता है? किस? तम्बाकू वाली। तम्बाकू वाली से मिलता है। आपके बड़े कौन है? जो बड़ा हेड है आपका कौन है? किसने आपको इस जो है वो नशे में या चोरी की वारदातों में किसने लगाया है आपको? नजब ने लगाया है। कितनी टीम है ये? 10-12 लोगों की टीम है? नहीं, ये टोटल हम 5 हैं। अच्छा, नजब को मिला के 5 हैं। ये देखें जी, ये आपका क्या नाम है?
सुभान, कितना अरसा हो गया, कितनी चोरियां की हैं? पहली दफा की है। किसके कहने पे की है? सही बात बताओ, किसने कहा आपको चोरी के लिए? वैसे तो नहीं, आप इनके साथ है ना, तो फिर इन्होंने कहा है ना। किसने कहा, सच बात बताओ। नजफ ने। अच्छा, नजफ ने आपको भी गए चोरी करके सामान लेके आप नजफ को बता देते हैं। आपका क्या नाम है? सुफियान। किधर के रहने वाले हैं? ये पीछे। ये गुलजार अभी मस्जिद के साथ रहते हैं? नहीं हाँ, मैरियन सीरिया के पास रहते हैं। जी जी। अब्बू क्या काम करते हैं? मिस्त्री हो। क्या नाम है अब्बू का? मुझे अमजद। तो कितना अरसा हुआ आपको चोरी करते हुए? एक बार की है। हैं? कितनी चोरियां की हैं? क्या क्या चोरी किया है? सुबह मोबाइल किया था एक बार ही। मोबाइल किधर से किया था? वो उधर ऊपर से। जिम से? जिम से? मुख्तार की बिलाई कितने हैं ना? जिम से चोरी किया था? किसको दिया था? उस लड़के ने उठाया था। नहीं, आपने उठा के उस लड़के को दिया है? उस लड़के ने उठाया था। आप उसके साथ थे? फिर कितने में फरोख्त किया है? उन्हें वापस कर दिया था। अच्छा, और मोबाइल मुख्तार होना चाहन वासा जी, आपने टेंट सर्विस लेना। मुख्तार साहब का भी मतलब यह है कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो नई नस्ल है इसको बचाया जाए। ये आपका क्या नाम है जी? अंसर महमूद। ये देखें, बरेश आदमी है और इनका ये बेटा है सुभान, इनका बेटा है। और वालदैन को भी ये चाहिए कि वालदैन आज जब स्कूलों में भेजते हैं बच्चों को तो वो वापस आए ना आए, इनको नहीं पता होता है कि क्या है, स्कूल में गया है नहीं गया है। पूरा दिन जो है वो बच्चे स्कूलों का बहाना करके मनशियात फरोश के साथ फिरते रहते हैं और वो इनको थोड़ा सा पाउडर पिलाकर, चरस पिलाकर इनको आदत डालते हैं और उसके बाद ये इनको नशे बनाकर फिर आगे इनसे धंधा करवाते हैं। जी आप क्या कहते हैं? आप अपने बेटे का आपने हिफाजत नहीं किया है, आपने पता नहीं किया है, ये बातें सही है ये जो बता रहे हैं? जी मैं मजदूरी करता हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ। सुबह जाता हूँ, शाम को 4 बजे आता हूँ, 5 बजे आता हूँ। घर आता हूँ, इसका पूछता हूँ, नहीं होता है। अच्छा, तो फिर मैं इधर बाज़ार जाता हूँ, इधर बच्चों से पूछता हूँ तो इनका कभी उधर कलर चौक में बताते हैं, कभी इधर बताते हैं। तो इसको मैंने मारा भी है कि नहीं, बाहर समझाया भी है। तो इसका क्या हाल होगा फिर? ये तो बड़ा वारदाती बन जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ये तो इसको संभालना चाहिए ना, इसको करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। तो मेरी बीवी है जो वो बीमार है, तो उससे मैं पूछा है तो वो भी बोलती है जी आप समझाएं, इसको करें। मैं समझाता हूँ, तो दिन को काम करता हूँ, रात को इसको ढूंढने जी जाता हूँ। ये आपका क्या लगता है? भाई है। भाई है। आप किधर के रहने वाले हैं? बोर्ड खान। साहब का किधर के रहने वाले हैं? मलाकत खान कहीं है। पीछे किधर किस जगह के हैं? अब दादा बुद्धों से थे ना, पर दादा हाँ। वो इंडिया की पैदाइश थी ना, फिर इधर आए हैं, फिर इधर। तो ये आपका भाई है और आपने इसको मना नहीं किया कि आप क्यों करते हैं? करता है ये वारदातें? मना करते रहे काफी, मतलब मना नहीं, आपको इल्म है कि ये वारदातें करता है? जी तो आपको घर जाके बताता है, पैसे देता है? नहीं घर अच्छा। जाकर नहीं जाता। तो फिर इसकी जगह आपको अगर पुलिस पकड़ ले या कोई ये पकड़ के कहे कि ये जो जो चीजें आप बरामद करें, आप क्या करेंगे? मैं तो नहीं, जिम्मेदारी तो आपकी है ना, आप इसके बड़े भाई हैं। इसी तरह ही है। हाँ जी, आपका आप अपने बेटे को समझाते नहीं है क्या है, क्या मसला है? वाकई ये जो बातें बता रहा है सही है? हैं? नहीं, वो बात सही कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए लेकिन सही कर रहा है, चोरी की वारदातें कर रहा है। ये जब बड़ा होगा तो बड़ा डकैत बनेगा, बड़ा चोर बनेगा, बड़ा मनशियात फरोश बनेगा, फिर क्या करेंगे आप? कोई ना कोई उसके लिए सोचेंगे। ठेकेदार अहमद साहब से कहूँगा कि वो भी अपने 2-4 अल्फाज में जो है वो करें। अच्छा, आप ये पीछे होकर बैठे हैं ना, कितना अरसा हुआ आपको आज पीते हुए? 3-4 महीने, फिर इलाज कराया था, अभी नहीं पीता। अच्छा, अभी क्या पीते हैं? अभी सादे से हैं? सादे से। तो फिर चोरी क्यों करते हैं? चोरी की वारदातें क्यों करते हैं? अगर नशा नहीं करते हैं फिर ये गैंग क्यों रखी हुई है? ये सारे कहते हैं कि हमारा हेड है। सच्ची सच्ची बात बताओ नहीं, ना। ये चोरी करके उसको बेचते हैं घर में। फिर आप भी शामिल है ना, जब आपको पता है ये चोरी करते हैं उसको देते हैं, फिर आप साथ है ना इनके।
आप निगरानी करते हैं, फिर बेच के सारा वो हेड है उसको देते हैं, उससे आइस लेते हैं, उससे जो है वो चर्च लेते हैं ना। सच्ची बात बताओ, नहीं तो लेते रहते हैं। आप भी लेते रहते हैं ना, आप भी मैं अब नहीं पीता पीता नहीं है, बेचते हो, फरोख्त करते हो। आइस। हाँ, आप नहीं पीता ही नहीं हूँ। पीता ही नहीं है तो फिर चोरियां क्यों करते हो? अहमद साहब, आपकी भी चोरी हुई, आप बताएं इस हवाले से क्या कहेंगे? सर बुध वाले दिन माड़ा डिंगवाल चोरी होया मशीना ना तकरीबन 17,000 रुपये ना। दूसरा दिन फिर एक डिंगवाल चोरी होया। ए पार खालद साहब ने सामने मशीन कलती सी ते मैं लोना रहा को नहीं लभे ते अज इन्ना माड़ी टैंकी नाल हुक ते सामान लाई खड़िया ते निक्के बच्चे पौड़न होए और जिस कबाड़िए की दिते ने उस कबाड़िए को अस पहुंची गए हाँ, बल्कि उस असें आपू बुलाया कि माल तुस ना आया मैं चाही कि दावे ते असां उस कोल गए, उस कबाड़िए ने अल्लाह भला कराया, उस साढ़े पर बहुत एहसान किया ते असां की उस बुलाया, दस्या कि ए समान आ मैं किंदा वे ते आके निके छुत्सा उस किंदा इन्हों को 800 रुपये ना, जबकि 10-12,000 रुपये ना समान आ जड़ा इन्हें खड़िया। तो बच्चे इन्हें की पोड़िया, इन्हें बच्चों की वीडियो भी माड़े को मौजूद ही, जिस कबाड़िए दी ने उस इन्होंने वीडियो भी रखी हुई, तो उस कबाड़िए को इन्होंने वीडियो भी मौजूद ही। हुणे बच्चे इतने बुलाए, इन्हें बाकी बच्चों ने दसिया ये कोई 12-15 बंदे का ग्रुप आ, इन्होंने पिछे बैक उपर इन्होंने बैकग्राउंड बड़े बंदे है। किहड़े दसो कोई इल्म है? नहीं मिकी इस तरह इलम के कड़े है, एक कोई एक चांद दसना कोई ओकाड़े ना रहने वाला है, पर है रहना उसने बच्चा शाम वाला, वो आपू भी आई बेचना भी आ तो चिकना भी आ। ते असां की बराए मेहरबानी सारा नुकसान पूरा किया कि बकोल इन्हों ने बकोल इन्होंने बच्चों ने कि वो निकाह विच शामिल आ, असा उसकी सामान देने इतों खड़ी सामान ते बच्चे दसने कि स्याला बेच रहे हैं, स्याला कोई कबाड़िया उस था खड़ी ते बेच रहे हैं। रक्षा ने बैटरियां लाइया ने, मनवर साहब ने ट्रैक्टर ना बैटरी लाई ने, साड़ा अपने आया अजमत उसना 200 फुट पैप चोरी होया, बाकी सामान उसरा चोरी होया काफ़ी सारा ए नाल उपरों। ते बराए करम असा की इंसाफ दिता का चार सारा सामान असें वापस ये देखें जी, आपने ठेकेदार अहमद साहब और दीगर जितने भी हैं ये सब सरापा एहतजाज हैं, और हमारी ये दरख्वास्त है कि पुलिस थाना कोटा आज टपियाली से जायद साहब आए थे, उन्होंने भी ये शिकायत की है कि मेरी चोरी हुई है, मेरी जेवरात भी गए और भी हुई है, और लेकिन पुलिस वाले जो है वो FIR जो है वो नहीं करते हैं। FIR इसलिए नहीं करते हैं कि इनकी जो है वो रेपुटेशन जो है वो ठीक नहीं रहेगी। इसी तरह एक और 2 चोरियां हुई हैं। मेरी खुद जाती जो मेरे ऊपर फारूक कॉलोनी में मकान है, मेरी 3-4 मरतबा चोरों ने मोटरें उठा कर ले गए हैं, मनशियात फरोश यहाँ दन दनाते चर शराब पी रहे हैं। मैंने SHO साहब तक कहा, जितने भी मुतलका लोग हैं पुलिस की, मैंने 4-5 मरतबा उनको शिकायत भी की कि गश्त का निज़ाम बढ़ाया जाए। जब तक ये मनशियात फरोशी के ख़िलाफ़, जब तक ये मनशियात के बड़े अड्डे ख़त्म नहीं होंगे और ये नई नस्ल इसी तरह तबाह बर्बाद होती रहेगी। आज पढ़े लिखे बच्चे, कोई FSC है, कोई BA है, एक तो रोज़गार नहीं मिलता, और ये इन लोगों को कॉलेज और स्कूलों में जाके ये करते हैं। और पुलिस थाना कोटा या तो भत्ता ले रही है या पता नहीं क्या मसला है कि ये कार्रवाई नहीं करते हैं मनशियात फरोशियों के ख़िलाफ़। हर गली मोहल्ले में ठिकाने खुले हैं, हर गांव में जो है वो बड़े बड़े ऐसे दुकानें हैं। जिस तरह चर्च तो इस तरह बिक रही है कि जिस तरह नस्वार बिक रही है, इस तरह चर्च और पाउडर फरोख्त हो रहा है। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से और दीगर जितने भी महकमे हैं और DSP साहब से, CPO साहब से और खुसूसन असिस्टेंट कमिश्नर कोटा से हमारा और इस अहले इलाका का मुतालबा है कि इन चोरों डकैतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इस नई नस्ल को तबाह होने से बचाया जाए। अगर बड़े मगरमच्छों को आप हाथ डाल सकेंगे तो ये नस्ल बच जाएगी, नहीं तो हर बच्चा, हर घर में जो है वो ये नशा जो है वो जा चुका है। कोई आइस पी रहा है, कोई फ्लावर पी रहा है, कोई चर्च पी रहा है, कोई पाउडर पी रहा है, और वालिदैन भी परेशान है। आखिर में मेरा वालिदैन से ये मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपनी औलाद को कंट्रोल करें, अपनी औलाद का पता करें कि स्कूल गए हैं नहीं गए हैं, कहाँ हैं। अगर एक बच्चा रात 11 बजे तक नहीं आता है तो उसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो लोग जिनको नशा
नशे में लगाते हैं वो मुजरम है, उस तरह आपके वालिदैन भी मुजरम है कि आप अपने बच्चों की हिफाजत आप खुद करनी पड़ेगी। अब हमारा इतना माशरा गंदा हो चुका है, इतने ये जराइम फैल चुके हैं कि आप अपनी हिफाजत खुद करें। तो मेरी ये सबसे गुजारिश भी है और पुलिस थाना कोटा से गुजारिश है कि ये जो दूर दराज इलाके हैं इसमें सिक्योरिटी का इंतजाम सही किया जाए और ये जो लवाकिन हैं जिनकी चीज़ें गई हैं इन बच्चों से तफ्तीश करें, इनके वालिदैन से, और इनके हेड को पकड़ कर इनका जो सामान है ये इनको दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वाले दिन हम सब लोगों ने मिलकर एक प्लान किया है और इंशाअल्लाह सोमवार वाले दिन हम मुनव्वर साहब हैं, सरफराज साहब हैं, जना खान है, मैं हूँ, महमूद है, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह एसी साहब के पेश होंगे, पुलिस के खिलाफ एहतजाज करेंगे। इंशाअल्लाह ये चोरी डकैती की जो वारदातें हो रही है इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। अहले मोहल्ला जितने भी हैं जिनकी चोरी हुई है ये कह रहे हैं कि अगर इस पे काबू न पाया गया तो हम एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे और जो है एसी साहबा के पास जो है वो जाएंगे। अभी ये 15 को कॉल करके इनको